हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे फॉर्म 26 क्यूबी कैसे फाइल करते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले फॉर्म 26 क्यूबी होता क्या है। व्हाट इज फॉर्म 26 क्यूबी? इट इज अ टैक्स पेमेंट डॉक्यूमेंट, रिटर्न प्लस चालान used by buyers when purchasing immovable property valued at rupees 50 lakhs or more. You must deduct 1% TDS and file this form online to remit that tax. यानी कि जब एक पर्सन कोई प्रॉपर्टी परचेज करता है जिसका वैल्यू ₹50 लाख या उससे ज्यादा है, तो उसको पेमेंट करते टाइम 1% टीडीएस डिडक्ट करके ऑनलाइन पेमेंट करना रहता है। और उसका जो सेलर है उसका डिटेल्स भी प्रोवाइड किया जाता है। ये दोस्तों, ये सारा डिटेल्स और पेमेंट किस फॉर्म के थ्रू होता है? फॉर्म 26 क्यूबी। तो याद रखिए, जब भी प्रॉपर्टी सेल और परचेज का ट्रांजैक्शन होता है और ट्रांजैक्शन वैल्यू 50 लाख या 50 लाख से ज्यादा रहती है, तो परचेजर को 1% टीडीएस डिडक्ट करके पैसे देने रहते हैं सेलर को। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रॉपर्टी 60 लाख रुपीस की है, तो परचेजर 1% टीडीएस डिडक्ट करेगा, यानी कि 60,000 टीडीएस डिडक्ट करेगा। और बाकी का बैलेंस जो है 54 लैक्स सेलर को रेमिट करेगा। और जो 60,000 का अमाउंट है वो फॉर्म 26 क्यूबी में रिपोर्ट करेगा। जो 60,000 का अमाउंट है वो फॉर्म 26 क्यूबी में रिपोर्ट करेगा और चालान का पेमेंट करेगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों, फॉर्म 26 क्यूबी कैसे फाइल करते हैं। सबसे पहले हम गूगल में जाएंगे। गूगल में टाइप करेंगे इनकम टैक्स लॉगिन। ई फाइलिंग होम पेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस वाले लिंक पर क्लिक करेंगे। इनकम टैक्स पेज पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन आईडी दोस्तों हमारा पैन नंबर रहता है। याद रखिए, ये हम परचेजर जो प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है उसकी आईडी में, उसकी आईडी से हम लॉगिन करेंगे। उसका यहाँ पे हम पैन नंबर डालेंगे। कंटिन्यू में क्लिक करेंगे, टिक करेंगे और पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे। कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, हम इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन हो गए हैं। फॉर्म 26 क्यूबी भरने के लिए हम ई फाइल पर जाएंगे। ई पे टैक्स पर क्लिक करेंगे। न्यू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। स्क्रॉल कर नीचे आएंगे। आप दोस्तों, हमको ऑप्शन मिलता है फॉर्म 26 क्यूबी टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। इस पे प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। और इस वाले फॉर्म में अब डिटेल्स हम प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहला डिटेल्स दोस्तों सेलर का आता है, जो सेल कर रहा है प्रॉपर्टी। सबसे पहला डिटेल दोस्तों हमसे पूछ रहा है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द सेलर, जो प्रॉपर्टी सेल कर रहा है वेदर वो रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट। हमारी केस में वो रेजिडेंट है, तो मैंने रेजिडेंट पे क्लिक करा है। नेक्स्ट हमसे बायर का डिटेल्स पूछता है। बायर यानी कि हम, जो कि हमने लॉगिन किया है अपने आईडी से, तो हमारा डिटेल्स जो है यहाँ पे ऑटो फिल आ रहा है। हमको ये सारा डिटेल्स चेक करना है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। यहाँ पे हमसे नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है वेदर मोर देन वन बायर। तो हमारे केस में दोस्तों नो है। ये मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगी। प्रॉपर्टी वन पर्सन के नाम पे भी हो सकती है या मल्टीपल लोगों के नाम पे भी हो सकती है। तो अगर वन पर्सन परचेज कर रहा है तो यहाँ पे नो आएगा। अगर एक से ज्यादा लोग परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पे यस आएगा। वो और हमको टीडीएस का अमाउंट उसी रेशियो में डिवाइड करके हर एक की आईडी में लॉगिन करके हमको फाइल करना रहेगा 26 क्यूबी। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं दो पर्सन ए एंड बी 60 लैक्स की,
और उनका शेयरिंग रेशियो है 50-50%। तो हम टीडीएस के अमाउंट को, यानी कि 60,000 को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, और 30,000 हम दोनों की आईडी से, यानी कि ए और बी की आईडी से 26 क्यू भी फाइल करेंगे, और हम 30,000 ईच वहां पे फाइल करेंगे और पेमेंट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं दोस्तों। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। फिर दोस्तों हमको सेलर का डिटेल्स प्रोवाइड करना है। यहाँ पे पैन नंबर डालना है सेलर का। यहाँ पे दोबारा उसका पैन नंबर डालना है, कंफर्म करना है, और आधार नंबर डालना है सेलर का। यहाँ पे जैसे ही हम उसका पैन नंबर डालेंगे, यहाँ पे उसका डिटेल्स जो है ऑटो पॉपुलेट होगा। यहाँ पे हमको एड्रेस डिटेल डालना है, यानी कि जो सेलर है उसका एड्रेस डालना है। यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस डालना है, आपको पिन कोड डालना है। पिन कोड इज मैंडेटरी। और ये सब पोस्ट ऑफिस भी डालना है, एरिया लोकेलिटी डालना है, उसका मोबाइल नंबर डालना है, और ईमेल एड्रेस डालना है। और हमको यहाँ पे ये भी मेंशन करना है वेदर मोर देन वन सेलर जो प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, क्या वो एक एक जन है या दो जन है। तो हमारे केस में दोस्तों सेलर एक ही है, तो हमने नो पे क्लिक किया है। ये सारी डिटेल्स दोस्तों फिल करके हमें सेव बटन पर क्लिक करना है और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट दोस्तों हमको प्रॉपर्टी का डिटेल्स प्रोवाइड करना है। टाइप ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, क्या वो लैंड है या फिर बिल्डिंग है। तो जो भी आपका प्रॉपर्टी का डिटेल है, आप उस पे रेलेवेंट ऑप्शन पर टिक करेंगे। प्रॉपर्टी का एड्रेस प्रोवाइड करेंगे, कंप्लीट एड्रेस प्रोवाइड करना है दोस्तों। और डेट ऑफ अग्रीमेंट लिखेंगे, यानी कि आपके अग्रीमेंट में सेल्स वैल्यू क्या है, आपने कितने में प्रॉपर्टी खरीदी है। डेट ऑफ पेमेंट लिखेंगे, और यहाँ पे हम डेट ऑफ डिडक्शन लिखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों हमारा आता है कि क्या हमने इंस्टॉलमेंट बेसिस पे प्रॉपर्टी खरीदी है या एक लमसम पेमेंट किया है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगी आप लमसम ही सिलेक्ट करिए, नहीं तो आपको बार बार 26 क्यू भी भरना रहेगा हर एक इंस्टॉलमेंट पे। आई सजेस्ट कि आप लमसम एक बार टीडीएस पेमेंट कर दें और बार बार के झंझट से बच जाएं। बाकी ये कम्प्लीटली आपका ऑप्शन है, आपको इंस्टॉलमेंट बेसिस पे करना है या फिर लमसम बेसिस पे, या फिर लमसम बेसिस पे करना है, वो आपका कॉल है। नेक्स्ट हमको प्रॉपर्टी का वैल्यू लिखना है, टीडीएस का अमाउंट यहाँ पे लिखना है, और सेव करके कंटिन्यू में क्लिक करना है। दोस्तों मैंने ऊपर का सारा डिटेल्स फिलअप किया है। जैसे ही मैंने लमसम बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे एक और ऑप्शन हमको दे रहा है, वेदर द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज हायर इन द सेल कंसिडरेशन। आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दोस्तों हमको इंडेक्स 2 से मिल जाता है। वहाँ पे क्या सर्कल रेट है, सर्कल रेट के हिसाब से क्या वैल्यू है वो प्रॉपर्टी का, वो यहाँ पे आता है। तो अगर वो हमारा हायर है हमारे सेल कंसिडरेशन से, तो हमको यस करना है, और अगर वो कम है तो यहाँ पे नो करना है। प्रॉपर्टी का वैल्यू यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो हमको लिखना है। बाकी का मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। तो दोस्तों यहाँ पे टीडीएस का अमाउंट आएगा, कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हमारा दोस्तों पेमेंट स्क्रीन है। यहाँ पे हमको अपना रेलेवेंट ऑप्शन चूज करना है कि आप नेट बैंकिंग चूज कर रहे हैं, या आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, या आप काउंटर पे करना चाहते हैं। ये वाले ऑप्शन के अंडर आपको एक चालान मिल जाएगा, वो चालान जो है आपको बैंक में जाके डिपॉजिट करना है। और साथ ही साथ टीडीएस के अमाउंट का चेक देना है बैंक को, या फिर आप आरटीजीएस कर रहे हैं या फिर यूपीआई पेमेंट कर रहे हैं। इसमें से कोई भी आप रेलेवेंट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अपना बैंक सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू बटन पे क्लिक करके पेमेंट कंप्लीट करेंगे। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद दोस्तों हमारे को अब हमारा 26 क्यूबी फॉर्म मिल जाता है, और हम इजीली उसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों हमने चालान का पेमेंट कर दिया है, तो आइए देखते हैं फॉर्म 26 क्यूबी कैसे डाउनलोड करते हैं। ई फाइल बटन पर जाएंगे, ई पे टैक्स पे जाएंगे, पेमेंट हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो है 26 क्यूबी जनरेट हो गया है।
एक्शन बटन पर जाएंगे और डाउनलोड रिसीट पर क्लिक करेंगे। हमारा रिसीट दोस्तों यहाँ पे सेव हो गया है। 26 क्यूबी फॉर्म डाउनलोड करने के लिए हम डाउनलोड स्टेटमेंट पर बटन पर क्लिक करेंगे। फिर हमारा दोनों चालान प्लस हमारा जो फॉर्म है 26 क्यूबी फॉर्म, वो दोनों यहाँ पे डाउनलोड में जाके सेव हो गया है। व्यू करने के लिए हम फोल्डर बटन पे क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करके इसको व्यू करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, फॉर्म 26 क्यूबी कुछ इस टाइप का होता है। ये आपका जनरेट हो गया है और प्लस रिसीट भी इसका जनरेट हो गया है, चालान भी हमारा जनरेट हो गया है। तो दोस्तों, ये बहुत ही आसान तरीका था फॉर्म 26 क्यूबी फाइल करने का। हमने वीडियो में सीखा फॉर्म 26 क्यूबी क्या होता है, वो कब फाइल होता है और उसको कैसे फाइल करते हैं। आई होप सो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। मैं आगे भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाती रहूंगी। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ मेरा वीडियो शेयर करिए, ताकि उनको भी पता चल सके फॉर्म 26 क्यूबी कैसे फाइल होता है। अभी के लिए बाय दोस्तों। हैव अ गुड डे, टेक केयर।